गलवान के 30 महीने बाद एक बार फिर से भारत और चीन की सीमा के ऊपर झड़प की खबर सामने आई है। करीब 30 सैनिकों की अभी जब शुरुआती जब ये जानकारी सामने आ रही है और जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 30 सैनिकों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। मैं आपको किस तरह से झड़प हुई है यह भी मैं आपको बताऊंगा और कुछ एक आंकड़े मेरे सामने हैं, फैक्ट है, और ये फैक्ट क्या है, किस तरह से ये मैंने 1967-85 क्यों लिखा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप देखिए जो अभी खबर सामने आ रही है, भारत और चीन के सैनिकों के भी अंदर जो है बीच में जो है झड़प हो गई है। तवांग के पास में ये सैनिकों के झड़प हुई है और यहां पर 30 सैनिकों के घायल होने की खबर है। 9 दिसंबर की रात तवांग के करीब जो है ये झड़प हुई है और यहां पर 30 सैनिकों के घायल होने की खबर है। भारत और चीन के सैनिकों में झड़प हुई है, तवांग में झड़प हुई है। तवांग कौन सा क्षेत्र है यह मैं आपको दिखाता हूं। 9 दिसंबर की रात को यह घटना हुई है और इसमें 30 सैनिकों के घायल होने की फिलहाल खबर है। यह देखिए आप, भारत का अगर यह नक्शा अगर आप देखेंगे तो यह भूटान है और यहां पर यह अरुणाचल प्रदेश है। यह भारत का पूरा मानचित्र आप देख रहे हैं, भारत का पूरा नक्शा है। यह भूटान है और यह भूटान का यहां पर अरुणाचल है और अरुणाचल का यह जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहां पर आता है तवांग, यानी इस भूटान का बिल्कुल सीमावर्ती क्षेत्र है। और यहां पर आप देखिए, हिंदी का मैप आपको दिखाता हूं, यह भूटान है और भूटान से यहां पर लगता हुआ, भूटान की बॉर्डर से लगता हुआ यह यहां पर तवांग है। तवांग आप देख रहे हैं और यहां पर यह चीन है। यह चीन की LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको बोलते हैं, LAC से लगता हुआ तवांग है और यह भूटान से भी लगता हुआ है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण है। चीन को और भारत को अगर आप समझेंगे तो दो बड़े रीजन रहे हैं जहां पर भारत और चीन के बीच में जो है झड़प की खबरें आती है। एक है ईस्टर्न लद्दाख, एक है ईस्टर्न लद्दाख, ये है ईस्टर्न लद्दाख। यहां से और यहां से ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर चीन के और भारत के बीच में जो है झड़प की खबरें आती है। एक चीज आपको ध्यान देनी चाहिए, थोड़ा समझ के लिए बता रहा हूं मैं आपको। यहां पर पाकिस्तान के साथ में हमारी LOC है, लेकिन यहां पर लद्दाख के साथ में, लद्दाख में और यहां पर भूटान में हमारी चीन के साथ में कई जगह पर सीमा ऐसी है जहां पर LAC है। LAC माना गया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, कि यही एक लाइन है, यहां पर जो है वो हमारा कब्जा है, यहां पर यहां तक हम हैं और यहां तक तुम हो, इस बात को माना गया। तो लद्दाख के अंदर गलवान में 2020 में हमला हुआ था, वो आपको नहीं भूलना चाहिए। और अब जो है वो यहां पर भूटान के पास में अरुणाचल प्रदेश में यहां पर हमला हुआ है। अगर आप अंग्रेजी में देखेंगे तो तवांग जो है ये भूटान, यहां पर भूटान है और भूटान से लगता हुआ जो है वो तवांग है। और ये तवांग के अंदर जो है वो यहां पर हमला हुआ है और ये बड़ा महत्वपूर्ण जो है वो यहां पर क्षेत्र है। अगर आपको इसको बड़े मैप में देखेंगे तो यहां से भूटान, यहां से जो है इसको चिकन नेक भी बोला जाता है और यहीं पर सिक्किम के पास में जो है वो डोकलाम का क्षेत्र है, जहां पर डोकलाम में भी कई बार विवाद की खबरें आती हैं। और डोकलाम से फिर आप आगे बढ़ेंगे, ये इसको जो है वो भारत की चिकन नेक कहा जाता है। यहां से चिकन नेक के ऊपर भी जो है वो चीन की जो है वो तीखी नजरें रहती हैं। और उसके बाद में अगर आप इधर आएंगे तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश में, यहां पर आज तवांग जो है वहां पर हमला हुआ है। और जहां पर जो है जो खबरें आ रही है मैं आपको बता देता हूं कि 9 दिसंबर की घटना थी और ये कोई 10-15 जवान ऐसे नहीं थे जो आपस में जो है वो चीन और यहां पर जो है भारत के आपस में भिड़ गए हों। 10-15 जवान नहीं थे, बल्कि करीब 300 जवान, 300 सैनिक जो है वो PLA के, यानी पाकिस्तान, ये चीन की जो सेना है PLA, उसकी तरफ से बताया जा रहा है कि 300 जवान थे। ये जो हमला यहां पर हुआ है ये 17,000 फीट, 17,000 फीट की ऊंचाई पर यह क्षेत्र है जहां पर हमला हुआ है। और उसके बाद में गलवान के बाद में पहली बड़ी घटना है। 30 महीने बीत गए हैं। 15-16 जून को, 15-16 जून को जो है वो गलवान के अंदर जो है वो 2020 में हमला हुआ था और उसके बाद में ये पहला हमला है 30 महीने बाद में। और मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि ये जो ऊपर मैंने लिखे हुए हैं इनका मतलब क्या है और इनके फैक्ट फिगर क्या कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी जो सबसे पिछला लेटेस्ट बयान अगर चीन के ऊपर अगर हम याद करें तो उनका बयान था कि विस्तारवाद नहीं चलेगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान था।
विस्तारवाद का उन्होंने कहा था कि कुछ एक ऐसी शक्तियां हैं जो विस्तारवाद करने में लगी हुई है, कि यहां पर चीन जो है वो अपना विस्तार करके यहां पर अरुणाचल प्रदेश को कई बार अपने हिस्से में दिखाता है, कई बार अपने मानचित्र में दिखाता है। लद्दाख के अंदर उसकी कोशिश रहती है। दरअसल लद्दाख में उसकी कोशिश इसलिए भी है कि यहां से जो है वो एक कॉरिडोर बना रहा है, चीन जो है वो कॉरिडोर बना रहा है, और कॉरिडोर से बनकर के यहां पर चीन जो है वो समुद्री रास्ते से पाकिस्तान के साथ में उसका टाइप है ही, पाकिस्तान के साथ में उसकी जुगलबंदी है, सबको मालूम है। लेकिन उस कॉरिडोर से भारत के जरिए भी जो है वो अपने आप को स्थापित करना चाहता है। लेकिन अब जो है मैं आपको कुछ एक ऐसे आंकड़े बताना चाहता हूं। भारत और चीन की अगर बात करें तो पिछली जो भारत और चीन के बीच में वैसे 1962 में युद्ध हुआ, लेकिन 1967 आज से 55 साल पहले 1967 में ऐसा हुआ था कि हमारा और चीन का जो है वो झड़प हुई और उसमें हमारे जवानों की शहादत हुई थी। आज से 55 साल पहले ऐसा हुआ था कि हमारे और चीन के बीच में झड़प हुई और उसमें हमारे जवानों की शहादत हुई। ये नाथुला दर्रे, एक नाथुला दर्रा कहा जाता है, और नाथुला दर्रे के अंदर जो है वो 80 सैनिक हमारे शहीद हुए थे। लेकिन उस वक्त की रिपोर्ट की माने तो 400 सैनिक भारत ने पाकिस्तान ये चीन के जो है वो मारे थे। हमारे 80 सैनिक शहीद हुए। लेकिन 1967 के अंदर जो है वो मशीन गन से हमला हुआ था, और मशीन गन से जब हमला हुआ तो उसके बाद में 400 सैनिक हमने भी मारे। उसके बाद में एक संधि हुई दोनों देशों के बीच में कि हम आपस में जो है वो LAC का पालन करेंगे और किसी तरह से भी हम एक दूसरे की सीमा के अंदर जो है वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। जहां तक जो है वो अपना वहीं तक रहेगा, चीन की तरफ रहेगा, भारत की तरफ रहेगा। इस तरह की जो है वो एक संधि हुई। और उसके बाद में 1967 से लेकर के अभी तक 55 साल हो गए थे, एक भी हमारे जवान की शहादत की खबर नहीं आई थी। लेकिन 1967 से और आप चले जाइए 2020 के अंदर 55 साल बाद ऐसा हुआ कि झड़प हुई, और झड़प में हमारे कई जवान शहीद हुए। चीन की तरफ से भी कई जवान मारे गए। ऐसी खबरें चीन की तरफ से भी जो है वो उनकी मीडिया ने नहीं बताई, लेकिन कई रिपोर्ट में ऐसा वो भी सामने आया। अब उसके बाद में 1975 में तुलंग, ये नाथुला दर्रे में हुआ था, नाथुला दर्रा। और उसके बाद में यहां पर तुलंग, ये जो है वो अरुणाचल में ही एक जगह है जो आज हमला हुआ है। तुलंग जो है वो एक जगह थी, और यहां पर तुलंग में भी हमला, ये झड़प हुई, लेकिन किसी प्रकार की जो है वो जवानों की शहादत नहीं हुई थी। इसीलिए मैंने कहा था कि 1967 में 55 साल बाद में जो है वो हुआ था कि हमारे जवानों की शहादत हुई। 1975 में ही असम राइफल के जवानों के ऊपर जो है वो हमला हुआ, असम राइफल, और असम राइफल के जवानों के साथ में जो है वो हमला हुआ, झड़प हुई। 1987 में यहां पर जहां पर आज हमला हुआ है, 1987 के अंदर ही जो है वो तवांग में, जहां पर आज हमला हुआ है तवांग, और ये तवांग के अंदर जो है वो 1987 में, यानी करीब 35 साल पहले जो है वो यहां पर 35 साल पहले 1987 में आज के दिन हमला हुआ था। आज की जगह पर जो है वो हमला हुआ था। और उसके बाद में 1987 में ही समदोरांग में, ये समदोरांग एक जगह है, समदोरांग चू, यहां पर हमला हुआ। और 1987 में ही फिर भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन फाल्कन। ऑपरेशन फाल्कन। और उसके बाद में 35 साल तक हमारे और चीन के बीच में कोई झड़प नहीं हुई। कोई किसी तरह से जो है वो कोई हिंसा की या कोई झड़प की कोई खबर नहीं आई। कोई छुटपुट जो है होता रहा। देखिए 10-15 अगर सैनिक कहीं पर आपस में कोई टुकड़ियों के, अगर कोई कहीं पर जो है वो छोटी मोटी कहीं पर झड़प की या कोई आपस में जो है वो होने की बात आती है,
तो वहां पर उस चीज को जो है बड़ी झड़प के रूप में नहीं गिना जाता है। लेकिन अगर 300, 400, 500, 200 अगर सैनिक आमने सामने आते हैं तो उसको जो है वो जरूर दर्ज किया जाता है। और मैं एक चीज आपको और बता देता हूं कि भारत और चीन के बीच में यह है कि हम यथास्थिति को बरकरार रखेंगे और गोलीबारी से युद्ध नहीं करेंगे। और इसीलिए आपने देखा होगा गलवान में भी जब युद्ध हुआ था तब भी कहा गया कि लाठी डंडों से चीन ने जो है वो हमला किया, लेकिन वो लाठी डंडे कैसे थे? कांटेदार थे। कांटेदार जो है वो लाठी डंडों से हमला किया गया, वो आपने खबरें देखी हैं। और उसके बाद में कर्नल संतोष बाबू जो है वो हमारे उसमें शहीद हुए थे। उनकी जवान जो है, उनके जो साथी जवान थे वो उसमें शहीद हुए। लेकिन आज जो ये हमला हुआ है ये तवांग में हुआ है। और ये तवांग का हमला 1987 के उस हमले की, 35 साल पहले के उस हमले की जो है वो याद दिलाता है। उम्मीद करते हैं हमारे जो सैनिक हैं उन्होंने माकूल जवाब दिया भी होगा और विस्तार से आगे भी जानकारी आएगी। लेकिन डिटेल में आपको ये जहां पर आज ये हमला हुआ है और उस हमले के से पहले किस तरह से हमारा जो इतिहास रहा है, पूरी जानकारी मैंने आपको दी है। हम उम्मीद यही करते हैं कि हमारे जो जवान घायल हुए हैं वो जल्दी स्वस्थ हों। लेकिन इंतजार साथ ही साथ इस बात का भी रहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ी घटना है ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से या विदेश मंत्रालय की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस पर क्या कुछ आधिकारिक टिप्पणी आती है, वो भी लोगों को इंतजार है। तो बहरहाल लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाइए, क्योंकि सरल भाषा में, आसान भाषा में आपको ये खबरें, ये जो पूरी जानकारी है ये मैंने आप तक पहुंचाई है। शायद आपको इस तरह से जो है शायद आपको कहीं और जानकारी ना मिले। और जो लोग इस घटना के बारे में जानना चाह रहे हैं और इस घटना का पास्ट क्या है, क्या आगे इसका असर पड़ सकता है, अगर वो लोग जानना चाहते हैं तो इस खबर को शेयर कीजिए, लोगों तक भी जानकारी पहुंचनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? तवांग में हमला हुआ है, बड़ा हमला हुआ है। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस खबर को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।